तो इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अभी से पहले आप पोटेंशियल एनर्जी का पढ़ाई पिछले 2 दिन में किए हैं और पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन पोजीशन के केस का हम लोग पढ़े हैं। किसी बॉडी का पोजीशन बदलता है तब कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा ये हम लोग पढ़े और वह बराबर होता है mgh के, जहां h रेफरेंस लेवल से लिया गया हाइट होता है। तो अभी जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़े वह केवल पोजीशन चेंज के कारण पढ़े, कॉन्फ़िगरेशन चेंज का केस अब पढ़ने वाले हैं। इसी के लिए आज हम आपको इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी के बारे में बताने आ गए। इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी क्या होता है इसको समझने से पहले एक टर्म है, इस टर्म को हम लोग समझते हैं। दैट टर्म इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। अभी डिफॉर्मेशन किसको कहते हैं, यह क्या होता है, इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। डिफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी का शेप बदल जाता है। एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस जिसमें बॉडी पर फोर्स लगाने से शेप बदल जाएगा, उसी का नाम है डिफॉर्मेशन। यहाँ पर कुछ फिगर बना के आपको बता रहे हैं। यह जो देख रहे हैं यह एक धनुष का फिगर है। इस धनुष में यह एक स्ट्रिंग लगा हुआ है। हम सब लोग धनुष को देखे हुए हैं। उसमें हम लोग देखते हैं कि ऐसे धनुष रखते हैं इस तरह से, और यही रस्सी धागा लगा रहता है, इसको हम लोग ऐसे पीछे खींचते हैं और तब छोड़ते हैं तो यहाँ से तीर निकलता है। ये जो आप इसको पीछे खींच रहे हैं, इस खिंचाव के कारण शेप बदल गया है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। तो अभी इस फिगर में भी वही हम दिखाने जा रहे हैं। ये जो देख रहे हैं ओरिजिनल शेप है, ओरिजिनल शेप। अब इधर जो है वही धनुष को हम बना रहे हैं। देखिए फोर्स लगा के पीछे रिवर्स खींचा गया है, वो जो नया फिगर बना है दिस इज कॉल्ड डिफॉर्म्ड शेप। यह बदला हुआ शेप है, डिफॉर्म्ड। तो अगर किसी बॉडी पर हम लोग फोर्स लगाएं और बॉडी का शेप बदल जाए तो इसी प्रोसेस को डिफॉर्मेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस में जिस फोर्स से आप शेप बदले हैं इसी फोर्स का नाम डिफॉर्मिंग फोर्स रखा गया है। एक और एग्जांपल नीचे देखिए। यहां पर हम एक फिगर बना रहे हैं ऐसे। यह रॉड है, यह लोहे का रॉड है, यह अभी ओरिजिनल शेप में है। इसी रॉड को फोर्स लगा के देखिए हम ऐसा कर दिए। इस रॉड को जैसे एक रॉड था इस पर ऐसे फोर्स लगाया और ऐसे घुमा दिए हैं, टेढ़ा कर दिए, यल बना दिए। ये भी आपका डिफॉर्म्ड शेप हो गया है।
इधर भी एक देखिए, यह जो देख रहे हैं यह एक ईंट का फिगर बनाया गया है, ब्रिक। वही ईंट जिससे हम लोग का घर बनता है, ये ब्रिक्स का फिगर है। अभी ईंटा पूरे ओरिजिनल शेप में, हम क्या किए, ईंटा पर फोर्स लगाए तो ईंटा टूट गया। अब ईंट टूट गया तो शेप बदल गया, दैट इज कॉल्ड डिफॉर्म। तो किसी बॉडी पर जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप बदल जाता है या कन्फिगुरेशन चेंज हो जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। और जिस फोर्स के लगाने से यह घटना होता है उसी अप्लाइड फोर्स का नाम डिफॉर्मिंग फोर्स रखा गया है। इन सभी केसेस में शेप बदलने का कारण अप्लाइड फोर्स है और इसी अप्लाइड फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स के नेम से हम लोग जानते हैं। यहां पर हम लिख देते हैं, हम सब जो अप्लाइड फोर्स लगाए हैं इसी अप्लाइड फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स। तो अभी जो 3 फिगर आपके सामने है इसमें अप्लाइड फोर्स जो लगाया गया है यह बॉडी को मोशन में लाने के लिए नहीं लगाया गया है। अभी जो अप्लाइड फोर्स लगाया गया है वह बॉडी के शेप बदलने के लिए लगाया गया है। ऐसे अप्लाइड फोर्स का नाम डिफॉर्मिंग फोर्स रखा गया है जिसके लगने से शेप बदल जाता है। तो खैर अभी तक हम आपको 2 टर्म समझाएं, एक डिफॉर्मेशन और दूसरा डिफॉर्मिंग फोर्स। अब आइए इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी पर। इसको समझना बहुत आसान है। यह ईंट है, ईंट पर फोर्स लगाए, ईंट 2 पार्ट में टूट गया है और आप जब छोड़ दीजिएगा, फोर्स लगा के इसको छोड़ दिए तो यह दोनों पार्ट अलग अलग रहेगा, ये पहले ईंट जैसा नहीं होगा। लेकिन इस फिगर में देखिए, आप धनुष को जो पीछे खींचे थे अप्लाइड फोर्स लगा के, से बदल गया है। लेकिन यह अप्लाइड फोर्स जब आप हटा दीजिएगा, ऐसे खींचे और यहां से जब छोड़ दीजिएगा, अब अपना हाथ हटाइएगा तो धनुष फिर से वही शेप में वापस चला जाता है। यही एक बॉडी है, देखिए इसको पीछे ऐसे खींच दी, छोड़ेंगे तो फिर पहले ही जैसा हो जाता है, खींचे छोड़े तो पहले ही जैसा हो गया। किसी बॉडी पर फोर्स लगाने से शेप बदल जाएगा और फोर्स हटाने से वही शेप हो जाएगा, दैट बॉडी इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी। और फोर्स लगाने से शेप बदला, अब फोर्स हटाने से पुराना शेप नहीं आया, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी। तो प्लास्टिक और इलास्टिक बॉडी में क्या अंतर है, इस एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको बताए हैं। अब इस फिगर में आप देख रहे हैं, ईंट पर फोर्स लगाए तो ये टूट गया। अभी ईंट अपने आप जुटने वाला नहीं है तो ईंट को प्लास्टिक बॉडी कहेंगे। लेकिन इस धनुष पर फोर्स लगाए तो शेप बदल गया, अब फोर्स हटाएंगे तो वापस पुराना शेप लौट जाएगा, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी। तो इस नेचर में जितने भी बॉडी हम लोग अपने आंख से देखते हैं उसको इसी नेचर के आधार पर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है इलास्टिक, दूसरा है प्लास्टिक। इलास्टिक का हम ये सब एग्जाम्पल लिखे हैं, रबर, बैलून, बो, स्प्रिंग। स्प्रिंग को भी हम लोग ऐसे ही देखते हैं, स्प्रिंग को खींचिएगा तो खींचा जाएगा, छोड़िएगा तो फिर उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो स्प्रिंग इलास्टिक बॉडी है। बहुत ज्यादा फोर्स लगा देने पर ये सब इलास्टिक बॉडी नहीं रह पाएगा। जैसे बैलून है, आप बहुत फोर्स लगाइएगा तो बैलून बरस्टे कर जाएगा। तो इलास्टिक प्लास्टिक पढ़ने का कोई मीनिंग ही नहीं है। ये सब एक लिमिटेशन में पढ़े जाते हैं और डिफाइन भी किए जाते हैं। इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी का कंसेप्ट यही। हम उम्मीद करते हैं कि आप इलास्टिक प्लास्टिक बॉडी समझ गए। अब नेक्स्ट, प्लास्टिक बॉडी में तो फोर्स लगाया तो टूट गया, इसका शेपे बदल गया।
तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी का पढ़ाई हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन यह जो केस है जिसमें शेप लौटता है, दैट इज इलास्टिक केस, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी का पढ़ाई किया जाता है। नेक्स्ट, इलास्टिक बॉडी में हम लोगों ने देखा कि फोर्स लगाने से शेप बदल गया है, अब फोर्स हटाने से शेप वापस हो गया है, वही पुराना शेप। आखिर में कोई तो ऐसा फैक्टर है जो इस धनुष को पुराने शेप में वापस लौटा देता है, जिस कारण से इलास्टिक बॉडी पुराना शेप में वापस लौट जाता है। उस कारण का ही नाम है रीस्टोरिंग फोर्स। तो इलास्टिक बॉडी का शेप वापस लौटाने वाला जो है वह एक फोर्स है, और उस फोर्स का नाम है रीस्टोरिंग फोर्स। तो अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं रीस्टोरिंग फोर्स। द फोर्स by which elastic body regain its shape after deformation is called restoring force. वहीं पर अब नया हेडिंग दे दीजिए, रीस्टोरिंग फोर्स। सबसे पहली बात, रीस्टोरिंग फोर्स सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक बॉडी में होता है, ओनली इलास्टिक बॉडी। इट डेवलप only in elastic body। तो रीस्टोरिंग फोर्स केवल इलास्टिक बॉडी में होते हैं। दूसरा, द फोर्स बाय विच इलास्टिक बॉडी regain its shape is called restoring force। यहीं पर हम लोग लिखेंगे when a restoring force या when an elastic body deform, then a force develop in elastic body which opposes deformation and by which elastic body regain its shape। जब किसी इलास्टिक बॉडी में जब कोई इलास्टिक बॉडी को डिफॉर्म किया जाता है, तब उसी इलास्टिक बॉडी के अंदर एक नया फोर्स डेवलप होने लगता है। वही नया फोर्स बॉडी के डिफॉर्मेशन का विरोध करता है, और उसी फोर्स के कारण
बॉडी पुनः उस शेप में वापस लौट जाता है। यही है आपका रीस्टोरिंग फोर्स। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स is always opposite to deforming force. रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन डिफॉर्मिंग फोर्स के हमेशा अपोजिट होता है। यहीं पर हम लोग लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स is always equal to deforming force. तो यहाँ पर हमने इलास्टिक बॉडी को डिफाइन किया, रीस्टोरिंग फोर्स को डिफाइन किया है। इसके बारे में आपको 4-5 बातें हम बताए हैं। अब फिगर के द्वारा यह बात बताना चाहते हैं। ठीक है, देखिए क्या बताने जा रहे हैं। यह एक बैलून है, बैलून इसी शेप में है, देख लीजिए। अभी यह ओरिजिनल शेप में है। ओरिजिनल शेप का मतलब है इस पर कोई फोर्स आप नहीं लगाए हुए हैं, यानी अप्लाइड फोर्स नहीं है। अप्लाइड फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। यहां पर डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं है। डिफॉर्मिंग फोर्स का वैल्यू 0। शेप जब ओरिजिनल होगा, डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लगेगा तो रीस्टोरिंग फोर्स भी नहीं होगा। रीस्टोरिंग फोर्स भी आपका 0 होगा। अब हम इस बैलून का शेप बदलना चाहते हैं, तो शेप बदलने के लिए आपको अप्लाइड फोर्स लगाना होगा। ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स अब लगाते हैं। देखिए, यह बैलून था और इसका शेप बदलने के लिए अब हमने अप्लाइड फोर्स लगाया है, जैसा कि आपके सामने है। देखिए, अप्लाइड फोर्स ऐसे लगाया है। ये जो फोर्स हम दिखाए हैं, मतलब ये एक बैलून को दोनों तरफ से ऐसे दबाए हैं। पहले बैलून इतना बड़ा था, आप दबाए हैं। मान लीजिए यही बैलून है, इसको दोनों तरफ से ऐसे दबाया गया। जो फोर्स लगा के आप दबाए हैं, दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स, और इसी का नाम है अप्लाइड फोर्स। ये जो एफ देख रहे हैं, दिस इज अप्लाइड फोर्स। बैलून का शेप बदल गया है, इसी को कहते हैं डिफॉर्म्ड। यानी यह बैलून अब डिफॉर्म्ड हो चुका है। पहले ओरिजिनल शेप में था, अब डिफॉर्म हो गया है। डिफॉर्मिंग फोर्स आ चुका है। डिफॉर्मिंग फोर्स इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि शेप बदलने वाला फोर्स यही है, अप्लाइड फोर्स। दिस इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। और जब शेप बदलता है तो रीस्टोरिंग फोर्स भी आ जाता है। इस केस में आप देखेंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स भी होगा। और रीस्टोरिंग फोर्स को हम लोग अलग सिंबल से लिखे हैं, दैट इज एफएस। और यह रीस्टोरिंग फोर्स शेप बदलाव का विरोध करता है, या एक्सटर्नल फोर्स के ठीक अपोजिट होता है। आप फोर्स लगा के दबाए हैं तो इसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो ऐसी। दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स।
रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज अपोजेज डिफॉर्मेशन। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स यहां लगा जैसा कि आप देख रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह, रीस्टोरिंग फोर्स तब लगता है जब अप्लाइड फोर्स लगता है, जब बॉडी का शेप बदलता है। शेप नहीं बदलेगा तो कोई रीस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा। शेप बदलने के लिए अप्लाइड फोर्स की जरूरत है, तो रीस्टोरिंग फोर्स भी अप्लाइड फोर्स के लगने के बाद होता है, और इसका डायरेक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होगा। आप अप्लाइड फोर्स जिधर लगाइएगा उसके ठीक अपोजिट, बिल्कुल फ्रिक्शन के जैसा। डिफॉर्मिंग और रीस्टोरिंग फोर्स का हम आपको सारा कंडीशन यहां पर बताने का कोशिश कर रहे हैं कि आप देखिए ओरिजिनल शेप में ये सब नहीं होता है, सिर्फ डिफॉर्म या कॉन्फ़िगरेशन चेंज के केस में ही यह होते हैं। बता दिए। इसके बाद हम बताए हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू और डिफॉर्मिंग फोर्स का वैल्यू हमेशा बराबर होता है। डायरेक्शन अपोजिट होते हैं लेकिन वैल्यू हमेशा बराबर होता है। इसको यहां पर लिख के आपको बताते हैं। ये जो आप लगाए हैं रीस्टोरिंग फोर्स, यह इसका मैग्नीट्यूड डिफॉर्मिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। नेक्स्ट, डायरेक्शन अपोजिट होता है, यहीं से रीस्टोरिंग फोर्स माइनस बराबर माइनस अप्लाइड फोर्स के। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। ये जो रीस्टोरिंग फोर्स आप देख रहे हैं यहां पर, देख रहे हैं बाहर वाला अप्लाइड फोर्स हटाइएगा तो यही रीस्टोरिंग फोर्स इस बैलून को दूर की तरफ धक्का देगा ऐसे, और बैलून इस शेप में वापस आ जाएगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स आपका यही है। रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू एक रूल के अनुसार निकाला जाता है, और उस रूल को हम लोग हुक्स लॉ के नेम से जानते हैं। अब हुक्स लॉ आपको बताते हैं। अभी तक जो आप पढ़े हैं इसकी मुख्य बात यह है, बॉडी का शेप बदलेगा तभी रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होता है, और दोनों का वैल्यू हमेशा बराबर होता है। ओरिजिनल शेप में डिफॉर्मिंग और रीस्टोरिंग फोर्स नहीं होते हैं। यहीं से एक रूल हम लोग पढ़ते हैं जिस रूल का नाम है हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ में रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में बताया गया है। द रीस्टोरिंग फोर्स acts on elastic body is directly proportional to deformation। किसी भी इलास्टिक बॉडी में जो रीस्टोरिंग फोर्स बनेगा या डेवलप होगा वह डिफॉर्मेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहीं पर हम लोग ऐसे लिखते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स जिसको आप एफएस से लिखे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं माइनस डिफॉर्मेशन की। और मैथमेटिकली इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एफएस प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई के, जहां पर वाई डिफॉर्मेशन का वैल्यू है। या आप जो चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग वाई का मीनिंग डिस्प्लेसमेंट समझेंगे।
ठीक है, तो यह हम लोग लिख दिए। रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई के। वाई के बारे में अभी थोड़ी देर में कुछ बातें आपको हम बताएंगे। उससे पहले अभी यह समझिए कि वाई लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, अभी यही समझना है। प्रोपोर्शनलिटी हटता है, कांस्टेंट आता है, यहीं से एफ यस बराबर हो जाएगा माइनस सी वाई के। माइनस साइन क्यों लगा हुआ है सो आप जानते हैं, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मेशन का अपोजिट होता है। डिफॉर्मेशन जिधर होगा तो उसके ठीक अपोजिट होते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। वेयर यह जो देख रहे हैं निगेटिव साइन इज ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डिफॉर्मेशन। और जो सी देख रहे हैं यह सी, दिस इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट। वाई जो देख रहे हैं यह है डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम लोग डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो आपको एक बार ये सब अच्छा से बता देते हैं। डिफॉर्मेशन, रीस्टोरिंग फोर्स, यहां पर देखिए फिगर नंबर 1। पहला में ओरिजिनल शेप बना रहे हैं और दूसरे में डिफॉर्म। तो पहला फिगर हम बनाने जा रहे हैं स्प्रिंग का। स्प्रिंग का फिगर बनाने जा रहे हैं, सब लोग ध्यान दीजिए। यह एक स्प्रिंग है। अभी यह स्प्रिंग ओरिजिनल लंबाई में है। स्प्रिंग आप लोग देखे होइएगा और देखिए ध्यान से देखे होइएगा तो ऐसा ही शेप दिखाई दिया होगा। यह स्प्रिंग अभी ओरिजिनल शेप में है। हम इस स्प्रिंग का लंबाई बदलना चाहते हैं। इस लंबाई को बदलने के लिए या तो स्प्रिंग को बाहर खींचना होगा या अंदर धक्का देना होगा, ऐसा हम लोग कहते हैं। बाहर मान लीजिए खींच दिए, अप्लाइड फोर्स लगाएं और इसको बाहर खींच दिया गया है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अप्लाइड फोर्स लगाइएगा तो लंबाई बढ़ जाएगा। पुराने वाले से कितना लंबाई बढ़ा? देखिए पुराना वाला स्प्रिंग इतना ही बड़ा था। या इसको यहां पर बना देते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। देखिए पहले स्प्रिंग इतना ही बड़ा था। अब हम क्या किए कि इस पर फोर्स लगा के इसका लंबाई बढ़ा दिए। एक अप्लाइड फोर्स लगाए और इसको खींच दिए हैं आगे की तरफ। तो देखिएगा तो इतना लंबाई आपका बढ़ गया।
ये जो बढ़ा है इसी को हम लोग y से लिखे हैं और इसी y को कहते हैं डिफॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड एज डिफॉर्मेशन। जितना से बढ़ा है लंबाई वही है आपका डिफॉर्मेशन। अब देखिए नेक्स्ट, आप अप्लाइड फोर्स अवे की तरफ लगाए हैं यानी राइट साइड में। इस स्प्रिंग में जो रीस्टोरिंग फोर्स बनेगा उस फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में होगा और दिस इज स्प्रिंग फोर्स। डिफॉर्मेशन क्या है, स्प्रिंग फोर्स क्या है, सब आपके सामने है। ये दोनों फोर्स का वैल्यू सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होता है और ये दोनों फोर्स का वैल्यू इस फार्मूला से कैलकुलेट किया जाएगा। इस केस में जो रीस्टोरिंग फोर्स लगा है या यहां पर जो आप देख रहे हैं ये अप्लाइड फोर्स या फिर रीस्टोरिंग फोर्स, ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा C इंटू वाई की। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है। जहां C को फोर्स कांस्टेंट कहते हैं और Y जो है वह आपका डिफॉर्मेशन है। तो इस फिगर के द्वारा हम आपको रीस्टोरिंग फोर्स, डिफॉर्मेशन और सबका वैल्यू निकालना सिखाए हैं। एक और फिगर है उसको भी देख लीजिए। फिगर नंबर 2, ये वाला बनाने की जरूरत नहीं है, इसी को यहां नीचे बना दिया गया है। यहां देखिए फिगर नंबर 2 में इस धनुष में का स्ट्रिंग पहले यही था, इसको यहां पर बनाए। अब इसको फोर्स लगा के आप ऐसे खींच दिए, ये हो गया अप्लाइड फोर्स। पुराने पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ है उसको दिखा दीजिए, यही है डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम लोग y से लिखते हैं और इसी को कहते हैं डिफॉर्मेशन। और यहाँ जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा वह अप्लाइड फोर्स के ठीक अपोजिट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। ओरिजिनल शेप में ये दोनों नहीं रहता है, लेकिन डिफॉर्म्ड शेप में ये दोनों रहेगा, डिफॉर्मिंग फोर्स भी और रीस्टोरिंग फोर्स भी। और वैल्यू हम लोग इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं। हम पूरा आशा उम्मीद करते हैं कि आप रीस्टोरिंग फोर्स को अच्छा से सीखे हैं, कब लगता है, किधर लगता है, इसका वैल्यू C इंटू वाई के बराबर होता है। इस आधार पर हम लोग ये सब सीखे हैं। यह जो इक्वेशन है स्प्रिंग फोर्स का या रीस्टोरिंग फोर्स का, रीस्टोरिंग फोर्स Fs बराबर हम लोग यही पढ़े हैं -C इंटू वाई।
रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में ये 4 महत्वपूर्ण बातें आपको हम नीचे लिख दिए हैं, ये आप समझ भी सकते हैं। देखिए अभी अभी आप पढ़े, रीस्टोरिंग फोर्स बराबर होता है C इंटू वाई। वाई क्या है सो आप जानते हैं, इस फिगर में भी देखे हैं, उस फिगर में भी देखे हैं। वाई ओरिजिनल शेप से कितना बड़ा शेप आपने किया या ओरिजिनल से कितना छोटा किया, दोनों केस में ही होता है। ये नहीं समझिएगा कि सिर्फ बड़ा होगा तब ही, ये स्प्रिंग का लंबाई अगर छोटा आप करेंगे तब भी होगा, या बड़ा हो या छोटा हो शेप बदलना चाहिए। तो खैर हम ये कहना चाह रहे थे कि स्प्रिंग फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स जिसको कह रहे हैं, ये C इंटू वाई के बराबर है। अगर y का वैल्यू आप कम रखेंगे तो फोर्स कम होगा, y का वैल्यू ज्यादा लीजिएगा तो फोर्स ज्यादा आएगा। इस स्प्रिंग को जितना ज्यादा खींचिएगा फोर्स उतना ही बड़ा होगा, जितना कम खींचिएगा फोर्स उतना ही कम होगा। यानी यह एक ऐसा फोर्स है जिसका वैल्यू वेरिएबल है, y के वैल्यू बदलने से इस फोर्स का वैल्यू बदलेगा। इसीलिए हम लिखे हैं इट इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेरिएबल फोर्स, ये वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल है। इसके बाद बताए हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हम लोग 2 दिन पहले पढ़े हैं, एक ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। पाथ डिपेंडेंट यहां नहीं है। स्प्रिंग या रीस्टोरिंग फोर्स का वर्क सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। यह एक नया फोर्स है जिसके बारे में प्रथम बार हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसके बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पर हम आपको बताए हैं। एक और बात बताए हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। न्यूटन्स लॉ में जो भी आप पढ़े हैं वो सब रीस्टोरिंग फोर्स में भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो आज था इलास्टिक एंड प्लास्टिक बॉडी, डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, ये सब बातें पढ़ी है। ध्यान रखिएगा, रीस्टोरिंग फोर्स सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक बॉडी में होता है, प्लास्टिक बॉडी में नहीं। एक ईंट पर हथौड़ा चलाएं, ईंट फूट गया, टूट गया, उसमें कोई रीस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा। रीस्टोरिंग फोर्स केवल इलास्टिक बॉडी में, जिसका शेप बिगड़ने के बाद वापस आ जाता है, वह होता है इलास्टिक बॉडी। ठीक है, तब कल रीस्टोरिंग फोर्स के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका पढ़ाई हम लोग करेंगे, वर्क डन भी पढ़ेंगे।